क्रैकडाउन 2 लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत ही अप्रिशिएट की जा रही है, तो आप बताइए जब भी कोई आपकी फिल्म या सीरीज आती है लोगों को बहुत पसंद आता है तो क्या फील करती हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे क्रैकडाउन 2 के बारे में? क्योंकि जब ये नहीं आई तब भी हम मिले थे, राइट। ट्रेलर से लोगों ने बहुत ही हाँ वार्म रिस्पॉन्स मिला था ना, अब ये सीरीज आई है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अरुण, अभी इसका ना फॉर्मूला मैं नहीं बता सकती हूँ। बस ऐसा है कि जब स्क्रिप्ट आता है, आई थिंक कुछ इंस्टिंक्ट के साथ लोग जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है एज एन एक्टर, मुझे ये किरदार निभाना है, या मुझे नेगेटिव रोल में काम करना है, या एक्शन सीरीज़ में काम करना है। तो आई थिंक, और जब क्रैकडाउन सीज़न 1 जब आया था, तब ऑनेस्टली काम भी ऐसा था ना कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था, या रोल्स बहुत ही छोटे थे, या और ये अपॉर्चुनिटी जब आया तब चॉइसेस दो थे। एक, अपॉर्चुनिटी लूँ, करूँ, या अपॉर्चुनिटी को छोड़ूँ, और मुझे वो नहीं छोड़ना था। अपूर्वा के साथ बातचीत भी हुई। अपूर्वा ने कहा कि इसमें ना 15 मिनट का काम है, बट वलूषा अगर इसमें अगर यू डू दिस तो द ऑडियंस विल डेफिनेटली अप्रिशिएट इट, क्योंकि ऐसा है कि यू कैन शो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, यू कैन डेफिनेटली प्रूव टू द पीपल के यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। तो आई हैव टेकन दैट अप, और आई थिंक के ऑडियंस इज़ जस्ट लविंग द वर्क आई एम डूइंग। शायद ऑडियंस को ऐसा पहले नहीं लगा कि बलूशा कैन डू अ नेगेटिव रोल, या शी कैन डू एक्शन। शायद मैं आई लुक टू स्वीट, यार शायद से ऐसा कुछ है। तो आई थिंक आई एम ब्रेकिंग दोज बैरियर्स विथ एवरी रोल दैट आई एम डूइंग, एंड आई एम हैप्पी दैट द ऑडियंस इज अप्रिशिएटिंग इट। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, audience is the one that makes an actor, so I think all that love that's coming in just helps me to want to do more work. सो अब जिस तरह से हमने आपका एक्शन देखा, तो अब रोमांटिक किरदार करना ज़्यादा पसंद करती हैं वलूषा जी या एक्शन? क्योंकि अब जिस तरह से एक्शन में देखने से पहले ऐसा लगा था कि वलूषा इतनी ब्यूटीफुल है, एक्शन करेंगे, लेकिन जो आपने किया कमाल। आगे जाके मुझे रोमांस करना है, ये आई थिंक स्क्रिप्ट के अंदर अगर हो तो आई मीन इट्स ग्रेट। आई थिंक एज एन एक्टर मुझे बस सो आई थिंक एज एन एक्टर मुझे ऐसे रोल्स करने हैं जिनमें बहुत सारे लेयर्स हैं। तो इमोट करने में मज़ा आता है कि इतने लेयर्स हैं इसका। तो समटाइम्स वो दुखी हैं, समटाइम्स खुश हैं, या शी इज़ एंग्री, और तो ये अगर इतने सारे इमोशंस एक कैरेक्टर में हो, देन उसमें आई मीन इट्स लॉट ऑफ फन एक्टिंग एट दैट टाइम। तो ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ रोमांस के रोल्स करने हैं, या एक्शंस एक्शन के करने हैं। जो आता है, अगर इंस्टिंक्टली मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एज एन एक्टर मैं ये कर पाऊँगी, या कुछ अलग करके दिखा सकती हूँ, तो हाँ डेफिनेटली मैं वो करूँगी। रोमांस आई डोंट नो, आई मीन अगर वो चैलेंजिंग हो तो क्यों नहीं। एक्शन आगे जाके और अगर ऐसे रोल्स मिलें और वो भी चैलेंजिंग हो तो क्यों नहीं। कॉमेडी क्यों नहीं। आई थिंक दैट इज़ अ स्पेस के शायद अगेन लोग सोचेंगे कि शायद वलूषा नहीं कर सकती है, उसमें कुछ फ़नी बोन नहीं है, वो टाइमिंग नहीं पकड़ सकती है, या ऐसा कुछ शायद मन में है। तो दैट्स समथिंग, दैट्स माई नेक्स्ट चैलेंज, आई वॉन्ट टू डू दैट। एंड अगर मुझे रोमांस करना है तो देन मुझे सिर्फ और सिर्फ संजय लीला बंसाली के साथ काम करना है। आई मीन हु डज रोमांस बेटर देन संजय लीला बंसाली। सो या क्योंकि आपने संजय लीला बंसाली जी जैसे अच्छे बड़े डायरेक्टर का नाम आपने लिया है, तो मैं पूछना चाहूँगा अगर आपको वलूषा जी को अगर रोमांस करना तो वो एक्टर कौन होंगे जिनके साथ लाइक ऐसे रोमांस? मेरे साथ वो एक्चुअली सीरियसली डिपेंड करेगा ऑन माई डायरेक्टर। हु कोई तो फेवरेट होगा ऐसे कि हाँ ये अगर मिलेंगे तो शायद थोड़ा और अच्छा होगा। आई डोंट नो, आप बताइए। ऐसा है तो आई think maybe Shah Rukh Khan again. I would love to have a second opportunity with Shah Rukh Khan. I think if we are looking at the current lot of actors,
I think it would have to be maybe Ranveer Singh. I think these two, yeah. सुपर। एंड वरुषा जी, ओटीटी आने से Yeah. बहुत कुछ चेंजेस आया है हमारी सोसाइटी में, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। कैसे देखती हैं आप ओटीटी एंड क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक OTT और फिल्म्स, हाँ, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ऑब्वियसली फिल्म्स में हम लोग थिएटर में जाते हैं, हम ऐसा ट्रांसपोर्ट करता है, यू नो, व्हेन वी वाचिंग अ फिल्म इट टेक्स यू टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंड। जैसे हम बोलेंगे लाइक फॉर एग्जांपल अ संजय लीला बंसाली फिल्म और अ करण जौहर फिल्म, इट इज़ अमेजिंग टू वॉच बिकॉज इट जस्ट टेक्स यू टू अनदर लैंड। सब कुछ भूल जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, एंड यू नो इट्स अ डिफरेंट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। और OTT ऐसा है कि ऑडियंस के हाथ में रिमोट है, तो वो चैलेंज करता है कहीं ना कहीं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, कि हम क्या दें ऑडियंस को जो वो एंगेज्ड हो जाएं, जो वो कनेक्ट कर पाएँ और वापस आ जाएं कि क्रैकडाउन सीज़न 1 देखें हमने, वापस क्रैकडाउन सीज़न 2 देखना ही है मुझे, और एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक मुझे देखना है। एंगेज्ड उनको कैसे रखें, तो वो चैलेंज करता है हम लोगों को, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। और ऑडियंस भी ऐसा है कि दे वांट टू कनेक्ट विद समथिंग रियल, you know, so everything is toned down. Even how you act as an actor, how you emote on the big screen and on OTT is very different. सब कुछ is very toned down. Everything is how would Arun sit and how would Arun talk. मुझे वो observe करके मुझे you know वो दिखाना है। तो yeah, so it's very different. But as an actor, whether it is films, whether it is OTT, बस हमें काम करना है। तो yeah. सो जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके वेब सीरीज को इतना पसंद किया एंड आपकी और भी सारी आने वाली फिल्में आने वाली हैं, तो कुछ कहेंगे? यस, आई जस्ट वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार जो दिया है, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा नहीं लगा कि नेगेटिव रोल करने के बाद मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, बट जिधर भी जाती हूँ, वेदर इट इज़ द वॉचमैन इन माई बिल्डिंग, या नहीं तो पार्लर में जाती हूँ, या नहीं तो फिर ऊबर पकड़ती हूँ, हाँ मैं भी ऊबर में जाती हूँ, तो हाँ, तो ऑफ कोर्स तो सब लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं, दे हैव सीन इट, और उनको कैरेक्टर का नाम पता है, यू नो, एंड माई नेम इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ईजी टू प्रोनाउंस, वलूशा, मगर people have started, you know, knowing how to pronounce the name. My character's name is Garima Kalra, and then of course it's Mausam Masood. So I know from the feedback that I'm getting from you guys that you have really loved it. Thank you so much. मुझे ऐसा नहीं लगा, but बहुत खुश हूँ आपकी reactions को लेके. Super. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.